हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इक्विसेटम के अंदर गैमेटोफाइट के बारे में, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में एंड एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में। गैमेटोफाइट्स बनता है स्पोर्स से। स्पोर्स तक हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे स्पोर्स बनते हैं, फिर स्पोर्स का डिहाइसेंस होता है। अब स्पोर्स अगर किसी सुटेबल सबट्रेटम के ऊपर फॉलो होते हैं तो उनकी जर्मिनेशन होती है। अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट है तो जर्मिनेशन के बाद वो गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करती है। उस गैमेटोफाइट के अंदर सेक्स ऑर्गन्स यानी कि आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम फॉर्म होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होगी एंड उनसे फिर गैमेट्स बनेंगे, एग और एंथ्रोजोइड, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगी एंड देन जाइगोट एंड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। एंड इसी एम्ब्रियो से फिर क्या होगा, नई स्पोरोफाइट का या फिर यंग स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होगी। तो ये सभी जो स्टेप्स हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे जर्मिनेशन होती है, फिर गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। सेक्स ऑर्गन में एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम की डेवलपमेंट होती है एंड उनका स्ट्रक्चर, देन फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी एंड इससे फिर यंग स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होगी। तो ये सब टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे स्पोर्ट्स फॉर्म होते हैं। अभी स्पोर्ट्स जो फॉर्म हो जाते हैं ये स्फेरिकल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ग्रीन एंड इनके पास न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। स्फेरिकल होते हैं, ऐसे टाइप के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, ग्रीन एंड इनके पास न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब इन स्पोर्स की चार कंसेंट्रिक स्पोर वॉल होती है। एक होती है यहाँ पे पेरिस्पोर या फिर इसको एपिस्पोर बोला जाता है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकेंड इज द मिडल लेयर, थर्ड इज द, इसके बाद जो थर्ड लेयर आती है वो है एक्सोस्पोर एंड सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको बोला जाता है एंडोस्पोर। तो ये चार कंसेंट्रिक लेयर जो है स्पोर के बाहर पाई जाती है। इसके अलावा इस स्पोर की वायबिलिटी जो होती है ये 1 to 28 आवर्स तक होती है, क्योंकि ये स्पोर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन करते हैं, इनके अंदर रेस्पिरेशन चलता रहता है, जिसकी वजह से ही इनकी वायबिलिटी इतनी कम होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा कि कैसे इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, अब स्पोर्स जो है इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर जिसको पेरिस्पोर या फिर एपिस्पोर बोलते हैं, ये पेरिस्पोर और एपिस्पोर स्प्लिट होना स्टार्ट होगी। ठीक है, पेरिस्पोर एंड एपिस्पोर स्प्लिट होना स्टार्ट होगी एंड ये 4 स्ट्रिप्स और बैंड के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, कुछ बैंड्स, 4 बैंड्स एंड स्ट्रिप्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगी एंड इनको बोला जाता है इलेटर्स। लाइक यहाँ पे देखें हम, ये पहले इसके अराउंड होते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे करके जैसे जैसे स्पोर्स ड्राई होते जाते हैं तो ये ऐसे खुलने लग जाते हैं इलेटर्स। इलेटर्स क्या होते हैं, एक जगह पे, ठीक है, स्पोर्स से एक जगह के ऊपर अटैच होते हैं, बाकी इनके एंड्स जो है स्पून लाइक एंड होते हैं एंड ये एंड्स फ्री होते हैं। इलेटस जो है, इलेटस की नेचर जो है ये गैमेटोफाइट से अलग होती है। ठीक है, इलेटस की नेचर जो है ये ब्रायोफाइट से या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो गैमेटोफाइट है फिर स्पोरोफाइट उससे अलग होगा। अब इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, इसका नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मीनिंग है यानी कि ये इसके पास एबिलिटी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की इसके अंदर एबिलिटी होती है, इसको हाइग्रोस्कोपिक बोला जाता है। तो ये इलेटस जो है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। प्रोबेबली ऐसा माना जाता है, इनका जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो नोट अभी तक नोन नहीं है, लेकिन प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि डिहाइसेंस ऑफ स्पोरेंजियम के अंदर हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये पैरासूट की तरह भी एक्ट करते हैं एंड एयर के अंदर जो स्पोर्स होते हैं उनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। तो ये स्पोर्स के बारे में होगा कि स्पोर्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। 4 वॉल से ये घिरे ढके हुए होते हैं या फिर इनके अराउंड 4 कंसेंट्रिक स्पोर वॉल पाई जाती है। सबसे बाहर में पाई जाती है पेरिस्पोर, इसके बाद मिडल लेयर पाई जाती है, थर्ड वन इज द एक्सोस्पोर एंड इनर मोस्ट इज द एंडोस्पोर। वाइबिलिटी इसकी 1 to 48 आवर्स तक होती है। अभी जो आउटर मोस्ट पेरिस्पोर है या फिर इसको एपिस्पोर बोला जाता है, ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाती है एंड ये 4 स्ट्रिप्स और बैंड के अंदर स्प्लिट हो जाती है एंड इनको इलेटर्स बोला जाता है।
इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं और प्रोबेबली ये डिहाइसेंस जो होते हैं स्पोरेंजियम की उसके अंदर भी हेल्प करते हैं एंड पैरासूट की तरह एक्ट करते हैं ताकि जो स्पोर्स हैं वो एयर के अंदर फ्लोट कर सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। अब ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स हैं, अगर इन स्पोर्स के बारे में बात करें, इन स्पोर्स को हम बोल सकते हैं कि ये मदर सेल होती है, मदर सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन, क्योंकि गैमेटोफाइट इसके जर्मिनेशन के बाद ही बनेगा। तो ये स्पोर्स जर्मिनेट जब होंगे तभी जाके यहाँ पे गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होगी। तो सबसे फर्स्ट जो स्पोर्स हैं वो हवा में उड़ रहे थे वो शेड हो जाएंगे स्टेबल सबट्रैक्टम के ऊपर, फिर ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, आउटर वॉल जो इनकी शेड हो जाएगी वो जो है स्प्लिट हो जाएगी एंड फिर इसके अंदर, ठीक है, आउटर वॉल की बात हो गई, हमने देख लिया कि आउटर वॉल स्प्लिट होती है। इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, एसिमेट्रिकल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। ये जो स्पोर था, इस स्पोर जब सबट्रैक्टम के ऊपर गिरने के बाद जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद आउटर वॉल शैट हो जाएगी, यानी कि जो इलेटर्स है वो इसके फॉल ऑफ हो जाएंगे। अब इसके अंदर एसिमेट्रिकल डिवीजन होगी। एसिमेट्रिकल डिवीजन की वजह से एक तो यहाँ पे लार्ज सेल बनेगी, एक स्मॉल सेल बनेगी। ये स्मॉल सेल को राइजोइडल सेल बोला जाता है, एक लार्जर सेल बनती है जो कि आगे जाके प्रोथैलस या फिर प्रोथेलाई का निर्माण करेगी। स्मॉल राइजोइडियल सेल जो है ये फर्स्ट राइजोइड की फॉर्मेशन करेगी, लार्जर सेल प्रोथैलस की फॉर्मेशन करेगी। इसके बाद ये जो लार्जर सेल है जिसको प्रोथेलस बनाना है, इसका जो अपर पार्ट है वो क्लोरोफिलस होता है, लोअर पार्ट कलरलेस होता है, यानी कि इसके अंदर नीचे के पार्ट में यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होंगे, इसलिए कलरलेस होता है। तो अपर पार्ट क्लोरोफिलस होता है और इस पार्ट अपर पार्ट के अंदर मेरिस्मेटिक एक्टिविटी देखी जाती है एंड यही पार्ट फिर जाके क्या करता है, गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। एंड जो लोअर पार्ट है ये बेसल सेल की फॉर्मेशन करेगा एंड ये बेसल सेल यूनिसेलुलर राइजोइड्स की फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है, यहां से यूनिसेलुलर राइजोइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स क्या करेंगे, जो प्रोथैलस है उसको सबट्रैक्टम से अटैच करने में हेल्प करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो मैरिस्मेटिक है जो कि गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करती है, यानी जो अपर पार्ट है इसकी अगर हम बात करें, तो ये जो अपर पार्ट है ये अगर ग्रोथ इसके अंदर यूनिफॉर्म होती है तो ये सर्कुलर गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करता है, ऐसा टाइप का सर्कुलर गैमेटोफाइट का ही फॉर्मेशन कर देगा। अगर ग्रोथ मोर एक्टिव होती है एट सर्टेन या फिर सम पॉइंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे ऐसा लोब्ड टाइप का गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे अपर पार्ट के अंदर अगर यूनिफॉर्म यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो सर्कुलर गैमेटोफाइट बनेगा। अगर कुछ ही पॉइंट्स के ऊपर, सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर ग्रोथ ज्यादा एक्टिव है तो वो पार्ट्स ज्यादा डिवेल्प हो जाएंगे एंड ये लोब्ड गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट ही इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर यहाँ पे ये स्पोर हो गया, जिसके अंदर स्पोर वॉल हो गई, शेड होने के बाद इसके अंदर एसिमेट्रिकल डिवीजन होगी। एसिमेट्रिकल डिवीजन की वजह से एक स्मॉलर सेल बनेगी, एक लार्जर सेल बनेगी। स्मॉलर सेल राइजोइडियल सेल की फॉर्मेशन करेगी एंड लार्जर सेल इवेंचुअली प्रोथैलस की फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पे अगर हम देखें जो इसके लार्जर सेल है वो लार्जर सेल अब क्या करेगी, नेक्स्ट लार्जर सेल यहाँ पे अपर पार्ट एंड इसका एक लोअर पार्ट होगा। तो इसका जो अपर पार्ट होगा, अपर पार्ट के अंदर मैरिस्मेटिक एक्टिविटी होगी, लोअर पार्ट के अंदर यहाँ पे ये कलरलेस होगा। अभी मैरिस्मेटिक एक्टिविटी की वजह से ये डिवाइड करेगी, ठीक है, एक्टिवली डिवाइड करेगी एंड एक मास फॉर्म कर देगी एंड यही क्या होगा, यही यहाँ पे प्रोथैलस बन गया है एंड ये यहाँ पे राइजोइड की फॉर्मेशन हो गई है। अब आगे जाके ये और स्टेजेस चलेगी और ये मेच्योर प्रोथैलस बन जाएगा जिसके अंदर ये राइजोइड्स होंगे एंड यहाँ पे क्या होंगे, ग्रीन एरियल ये लोब्स होंगे, इसके ब्राइट लोब्स ये पाए जाएंगे। अब इन लोब्स के अंदर यहाँ पे बेसल पार्ट के अंदर, ठीक है, ये बेसल पार्ट है इसका एंड ये एपिकल पार्ट है ऊपर वाला। तो बेसल पार्ट के अंदर यहाँ पे आर्किगोनिया डिवेल्प होंगे एंड जो यहाँ पे अगर हम देखें एपिकल पार्ट के अंदर, ठीक है, टिप्स के ऊपर यहाँ पे क्या होंगे, लोब्स की टिप्स के ऊपर एंथ्रीडिया डिवेल्प होंगी,
ठीक है। तो ये जो है प्रोथैलस की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। अभी प्रोथैलस है, यही क्या होता है, लाइक टेरिडोफाइट्स एंड फर्न्स के अंदर हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस ही गैमीटोफाइट ही होता है ये। वैसे अगर हम देखें गैमीटोफाइट क्या होता है, जिसके अंदर एंथ्रीडियन आर्किगोनिया बियर किए जाते हैं, तो इसको ही इस केस के अंदर क्या बोला जाता है, यहाँ पे गैमीटोफाइट बोला जाता है। अब क्या होता है, ये जो गैमेटोफाइट है ये इन्वायरमेंट के अंदर बहुत कम एग्जिस्ट करता है, देखने को मिलता है, बहुत कम अपीयर होते हैं, क्योंकि ड्राई कंडीशन की वजह से, ये ड्राई होने की वजह से बहुत सिर्फ कुछ ही क्या कर पाते हैं, कुछ ही यहाँ पे मेच्योरिटी अटेन कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो ये थैलाई बनी है, थैलाई नहीं बोल सकते, प्रोथैलस, ठीक है, कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो प्रोथेलाई बनी है वो या तो डायसियस होती है या तो मोनोसियस होती है अंडर सर्टेन अगर एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, ठीक है, या तो वो डायसियस हो सकती है या तो मोनोसियस हो सकती है। इसके अलावा अगर स्पोर्स जो है ये बहुत डेंसली, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम जगह के अंदर जर्मिनेट करे तो बहुत स्मॉल प्रोथेलाई की फॉर्मेशन करेंगी। एंड वो प्रोथेलाई या तो क्या कर सकती है, वो छोटी सी प्रोथेलाई या तो वो एंथ्रीडिया गिव राइज कर सकती है या तो वो आर्किगोनिया गिव राइज कर सकती है, दोनों नहीं करेगी, या तो एंथ्रीडिया या तो आर्किगोनिया। इसके अलावा अगर स्पोर्स जो है बहुत खुले खुले स्पेशली जर्मिनेट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर लार्जर प्रोथेलाई बनेगी एंड लार्जर प्रोथेलाई क्या करेगी, फर्स्ट आर्किगोनिया बियर करेगी एंड देन यहाँ पे एंथ्रीडियम बियर करेगी, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टडीज़ जो हैं अलग अलग उनके व्यूज़ हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो मेच्योर प्रोथैलस है इसके अंदर ये आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया कैसे फॉर्म होंगे, कैसे इनकी डेवलपमेंट होगी। तो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम ये होते हैं, ठीक है। एंथ्रीडियम क्या होता है, मेल होता है, आर्किगोनियम फीमेल होता है। तो यहाँ पे इन जनरल क्या होता है, आर्किगोनियम जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म ये होता है, देन यहाँ पे एंथ्रीडियम की फॉर्मेशन होती है। अब इन जनरल अगर हम यहाँ पे बात करें कि कैसे इनकी सेक्स ऑर्गन्स की या फिर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम की डेवलपमेंट होती है, तो मैरिस्मेटिक सेल्स जो थी, मैरिस्मेटिक सेल्स के अंदर जो सुपरफिशियल सेल्स हैं वही क्या करती हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया की डेवलपमेंट करेगी। इसके अलावा आर्किगोनिया जो है ये बेसल पार्ट के अंदर पाए जाते हैं एंड जो एंथ्रीडिया है वो एपिकल रीजन के अंदर पाए जाते हैं। तो इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है इन आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडियम की, ये हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आती है आर्किगोनियम की डेवलपमेंट, यानी कि जो फीमेल पार्ट है उसकी डेवलपमेंट। तो जो हमने देखा था कि सुपरफिशियल सेल्स हैं, सुपरफिशियल सेल्स आर्किगोनियल इनिशियल की तरह फंक्शन करती है, ठीक है, सुपरफिशियल सेल्स आर्किगोनियल इनिशियल की तरह फंक्शन करती है। अब सबसे फर्स्ट इनके अंदर पैरिक्लाइनल डिवीजन होती है। इस पैरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से ये आर्किगोनियल इनिशियल हो गया, सुपरफिशियल सेल यानी कि ऊपर वाली लेयर जो होगी उसकी जो सेल्स हैं, तो ये आर्किगोनियल इनिशियल की तरह इन्होंने एक्ट किया। इसके बाद ये पैरिक्लाइनल डिवीजन करेगी, जिसकी वजह से एक तो ये आउटर कवर सेल की फॉर्मेशन कर देगी और एक यहाँ पे सेंट्रल सेल की फॉर्मेशन कर देगी। जो ये आउटर प्राइमरी कवर सेल है, अब ये आगे जाके दो वर्टिकल डिवीजन शो करेगी, ठीक है, दो वर्टिकल डिवीजन यहाँ पे होंगी, राइट एंगल के ऊपर होती है। अब इनकी वजह से यहाँ पे 4 प्राइमरी नेक सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, नेक कैनाल सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, 4 नेक कैनाल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। एंड ये 4 प्राइमरी नेक कैनाल सेल 3 to 4 सेल्ड हाई नेक की फॉर्मेशन कर देंगे। जो सेंट्रल सेल थी वो क्या करेगी, अब ट्रांसवर्स डिवीजन शो करेगी, जिसकी वजह से प्राइमरी नेक कैनाल सेल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, प्राइमरी नेक कैनाल सेल की फॉर्मेशन होगी। अब इस सेल की बात हो रही है तो ये प्राइमरी नेक कैनाल सेल की फॉर्मेशन कर देगी एंड एक यहाँ पे ये वेंट्रल सेल की फॉर्मेशन कर देगी। जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल है ये 2 नेक कैनाल सेल की फॉर्मेशन करेगी एंड जो वेंट्रल सेल है, वेंट्रल सेल एक तो यहाँ पे लार्जर बेसल सेल की फॉर्मेशन करती है, एक स्मॉलर अपर सेल की फॉर्मेशन करती है। जो लार्जर बेसल सेल है वो एग सेल की फॉर्मेशन करेगी एंड जो स्मॉलर अपर सेल है वो वेंट्रल कैनाल की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, वेंट्रल कैनाल की फॉर्मेशन कर देगी। तो ये ऐसे इस वे में यहाँ पे आर्किगोनियम की डेवलपमेंट होती है।
सुपरफिशियल सेल्स क्या करती हैं, आर्किगोनियल इनिशियल की तरह फंक्शन करेगी। इनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी जिसकी वजह से आउटर प्राइमरी कवर सेल एंड सेंट्रल सेल की फॉर्मेशन होगी। आउटर प्राइमरी कवर सेल क्या कर देगी, दो वर्टिकल डिवीजन करेगी एक दूसरे के राइट एंगल के ऊपर। राइट एंगल के ऊपर करने के बाद ये 4 प्राइमरी सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये 4 प्राइमरी नेक केनाल सेल 3 to 4 सेल हाई नेक की फॉर्मेशन कर देंगी। एंड जो सेंट्रल सेल है वो ट्रांसवर्स डिवीजन शो करके प्राइमरी नेक केनाल सेल एंड वेंट्रल सेल की फॉर्मेशन करती है। अब ये जो प्राइमरी नेक केनाल सेल है, ठीक है, प्राइमरी नेक केनाल सेल क्या करेगी, फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन करके 2 नेक केनाल सेल की फॉर्मेशन कर देगी। एंड जो वेंट्रल सेल है, ये भी वेंट्रल सेल क्या करती है, ट्रांसवर्स डिवीजन करके एक लार्ज बेसल सेल एंड स्मॉल अपर सेल की फॉर्मेशन कर देती है। जो लार्जर बेसल सेल है वो एग फॉर्म करेगी एंड जो स्मॉलर बेसल सेल है, स्मॉलर अपर सेल है, वो यहाँ पे वेंट्रल केनाल सेल की फॉर्मेशन करेगी। अब यहाँ पे जो ये अलग अलग चीज़ें फॉर्म हुई हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो 3 to 4 सेल्ड हाई नेक है, 2 नेक केनाल सेल है, एग है एंड वेंट्रल केनाल सेल है, यही मेच्योर आर्किगोनियम की फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी मेच्योर आर्किगोनियम के अंदर यही स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इसको अगर हम डायग्राम में देखें तो इसके अंदर नेक सेल्स होती है, नेक केनाल सेल्स होती है, वेंट्रल सेल होती है, एग सेल होती है। तो यही सब स्ट्रक्चर्स जो है मेच्योर आर्किगोनियम के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट। तो अगेन सुपरफिशियल सेल्स होंगी जो कि एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह एक्ट करेंगी। एंड इन एंथ्रीडियल इनिशियल के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है, ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी। जिस पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से जो सुपरफिशियल एंथ्रीडियल इनिशियल है, ये आउटर जैकेट इनिशियल एंड इनर एंड्रोगोनियल सेल की फॉर्मेशन कर देगी। आउटर जैकेट इनिशियल के अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन होगी जिसकी वजह से यहाँ पे सिंगल लेयर्ड एंथ्रीडियल जैकेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड जो इनर एंड्रोगोनियल सेल्स है, ये क्या करेगी, एंड्रोसाइट्स की फॉर्मेशन करेगी। एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोज्ड होंगे एंड ये एंथ्रोजोइड्स की फॉर्मेशन कर देगी। अब ये जो एंथ्रोजोइड यहाँ पे बने हैं, एंथ्रोजोइड का एक एंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर पार्ट स्पाइरली कोइल्ड होता है जिसके अंदर न्यूमरस फ्लेजिला पाए जाते हैं। पोस्टीरियर पार्ट एक्सपेंडेड होता है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऐसे एक्सपेंडेड होगा एंड जो एंटीरियर पार्ट होगा वो क्या होगा, न्यूमरस फ्लेजिला होंगे एंड वो थोड़ा सा स्पाइरली कोइल्ड होगा। यहाँ से स्पाइरली कोइल्ड ये मिलता है। तो इस वे में यहाँ पे एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन होती है। डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे एंथ्रीडियल इनिशियल था, जैकेट इनिशियल्स बने एंड एंड्रोगोनियल सेल्स की फॉर्मेशन हुई। अभी इनके अंदर डिवीजन स्टार्ट हुई तो यहाँ पे एंड्रोगोनियल सेल्स आगे जाके क्या कर देगी, यहाँ पे फॉर्म कर देगी एंड्रोसाइट्स का एंड देन एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोज्ड हो जाएंगे एंथ्रोजोइड्स के अंदर। एंड बाहर क्या होंगे, ये बाहर ये कवर सेल्स हैं जो कि जैकेट सेल्स ये फॉर्म करती है। अभी ये कवर सेल्स क्या करेंगे, ये स्प्लिट होंगे तब जाके ये एंथ्रोजोइड्स क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। ये एक एंथ्रोजोइड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, बेसल वाला पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है या फिर सेलन होता है। एंड जो अपर पार्ट है, ठीक है, इसका जो अपर पार्ट है वो कैसा होता है, अपर पार्ट है थोड़ा सा स्पाइरली कोइल्ड है, कोइल किया हुआ है एंड न्यूमरस फ्लेजिला इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये स्टेजेस हो गई इन द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है एंड ये एंथ्रोजोइड क्या हो जाएंगे, फिर यहाँ से रिलीज हो जाएंगी। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी क्योंकि यहाँ पे एग की एंड एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन हो गई है। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले अगर हम यहाँ पे मेच्योर की बात करें, मेच्योर आर्किगोनियम एंड मेच्योर एंथ्रीडियम की बात करें, तो इस मेच्योर आर्किगोनियम के अंदर नेक केनाल सेल एंड वेंट्रल केनाल सेल जो है, नेक केनाल सेल एंड वेंट्रल केनाल सेल जो है, ये दोनों ही डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड डिसइंटीग्रेट होके ये एक पैसेज की फॉर्मेशन कर लेगी। यहाँ पे एक पैसेज की फॉर्मेशन कर लेती है फॉर द एंट्री ऑफ एंथ्रोजोइड, जिसकी हेल्प से एंथ्रोजोइड्स की एंट्री यहाँ पे हो सके। इसके बाद ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है, यानी कि जो वेंट्रल केनाल सेल है और नेक केनाल सेल है, ये डिसइंटीग्रेट जब हुई है तो जो यहाँ पे म्यूकस सा इकट्ठा हो गया है उसके अंदर मैलिक एसिड होता है।
वो कंटेन करता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या है, एक तरह से कीमो अट्रैक्टेंट की तरह काम करेगा एंड ये एंथ्रोजोइड्स को नेक ऑफ आर्किगोनियम की तरफ अट्रैक्ट करेगा। बहुत सारे यहाँ से निकल के आएंगे, बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स यहाँ पे आएंगे, लेकिन क्या होगा, एक ही यहाँ पे एक ही एंथ्रोजोइड क्या करेगा, एग के साथ फ्यूज होगा एंड देन जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। ये जाइगोट फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा एंड एम्ब्रियो से न्यू स्पोरोफाइट की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो ये फर्टिलाइजेशन के अंदर होगा। इसके अलावा अब यहाँ पे नेक्स्ट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे हो गई, तो जाइगोट यहाँ पे बन गया है। जाइगोट क्या होगा, अब स्पोरोफिटिक जनरेशन की मदर सेल होगा। जैसे कि स्पोर्स क्या थे, मदर सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन, वैसे ही जाइगोट क्या है, इस जाइगोट से ही नेक्स्ट क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। जाइगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन लगती है जिसकी वजह से एपीबेसल एंड हाइपोबेसल सेल की फॉर्मेशन होगी। अब इसके अंदर ये जो है 4 सेल एम्ब्रियो बन गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये 4 सेल एम्ब्रियो बनेगा। ये 4 सेल एम्ब्रियो क्या करेंगी, अब 8 सेल बना लेंगी। 8 सेल्स जो है 2 टीयर्स के अंदर अरेंज हो जाएंगे। इन 2 टीयर्स के अंदर 4 एपीबेसल सेल होंगी एंड 4 हाइपोबेसल सेल होंगी। अब ये जो एपीबेसल एंड हाइपोबेसल सेल है ये फर्दर डिवाइड करेंगी। अब इन 4 एपीबेसल सेल में से जो एक लार्जेस्ट सेल है वो एपिकल सेल ऑफ द शूट फॉर्म करेंगी एंड जो रिमेनिंग 3 बच गई है वो लीफ इनिशियल्स की फॉर्मेशन करेंगी। एंड जो 4 हाइपोबेसल सेल है इनमें से जो एक लार्जेस्ट सेल है वो रूट इनिशियल की फॉर्मेशन करेगी एंड जो रिमेनिंग 3 है वो फूट की फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट से यहाँ पे क्या बना, पहले जाइगोट से डिवीजन हुई, 2 सेल एम्ब्रियो बना, फिर 4 सेल एम्ब्रियो बना, देन 8 सेल एम्ब्रियो बना। 8 सेल जो है वो 2 टीयर्स के अंदर अरेंज होगी, एक 4 एपीबेसल होगी एंड 4 हाइपोबेसल का टीयर होगा। एपीबेसल वाली सेल क्या करेगी, 4 में से एक लार्जेस्ट सेल एपिकल सेल ऑफ द शूट की फॉर्मेशन करेगी एंड जो बच गई हैं 3 वो लीफ इनिशियल की फॉर्मेशन करेंगी एंड 4 हाइपोबेसल सेल क्या करेगी, इनमें से जो 1 लार्जेस्ट सेल है वो रूट इनिशियल्स की फॉर्मेशन करेंगे एंड जो 3 बच गई हैं वो फूट की फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमने देखा है कि जो एपिकल सेल ऑफ शूट है एंड जो रूट इनिशियल है आगे जाके क्या करेंगे, ये शूट या फिर हम बोल सकते हैं स्टेम की फॉर्मेशन करेगी, ये रूट की फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये, तो यहाँ पे अगर हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करें, ये जाइगोट हो गया। यहाँ पे जाइगोट से यहाँ पे ये 2 सेल देन 4 सेल एम्ब्रियो बना, फिर यहाँ पे क्या बना, ये एपिकल सेल बनी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनी, एपिकल सेल बनी, जो हमने बात की थी कि हाइपोबेसल एंड एपीबेसल सेल बनती है। एपीबेसल सेल से क्या बनेगी, एपिकल सेल ऑफ द शूट बनती है एंड यहाँ पे अगर हम देखें ये शूट इनिशियल बने, इससे ये रूट इनिशियल बने एंड देन इससे यहाँ पे ये प्रोथैलस ये हो गया, इससे अभी प्रोथैलस से ही अटैच ही है, ये शूट एपिक्स बनना स्टार्ट हो गया, लीफ प्राइमोडियम हो गए, यहाँ पे आर्किगोनियल वॉल ये हो गई, नीचे की तरफ यहाँ पे रूट हो गई। तो ये स्टेजेस चलती हैं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया था कि जो एपिकल सेल ऑफ शूट है जो रूट इनिशियल है वो आगे जाके कैसे स्टेम की फॉर्मेशन करेंगे। तो जो एपिकल सेल है शूट की वो प्राइमरी स्टेम की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, प्राइमरी स्टेम की फॉर्मेशन कर देंगे। अब ये जो प्राइमरी स्टेम है ये फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाएगी नोड्स एंड इंटरनोड्स के अंदर। नोड्स के अराउंड यहाँ पे लीव्स बन जाएंगे, ठीक है। नोड्स के अराउंड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लीव्स की फॉर्मेशन होगी। लेकिन ये जो प्राइमरी स्टेम है इसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, यानी कि ये फिर से रिप्लेस कर दी जाएगी सेकेंडरी स्टेम के थ्रू एंड सेकेंडरी स्टेम की फर्दर जो ग्रोथ होती है वो भी लिमिटेड ही होती है। अब ये सेकेंडरी स्टेम क्या है, फिर अनदर अपराइट ब्रांचेस के थ्रू रिप्लेस कर दी जाएगी एंड ये जो प्रोसेस है जब तक ये रिपीटिशन या फिर रिप्लेसमेंट चलता रहेगा जब तक यहाँ पे 3 से 4 शूट्स की फॉर्मेशन नहीं हो जाती। फिर इसके बाद ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे एंड फर्स्ट अंडरग्राउंड राइजोम की फॉर्मेशन कर देंगे। ये फर्स्ट अंडरग्राउंड राइजोम जो है ये पेरिनियल होता है एंड ये जाकर क्या करेगा, एरियल शूट्स की रेगुलरली गिव राइज करेगा, ठीक है। पेरिनियल है एंड रेगुलरली ये क्या करता रहेगा, एरियल शूट की फॉर्मेशन करता रहेगा। तो इस वे में यहाँ पे क्या हो जाता है, एरियल शूट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब रूट इनिशियल्स की बात करें तो रूट इनिशियल्स रूट की फॉर्मेशन करेंगे जो कि प्रोथैलस को सोइल के अंदर एंटर करने में पेनिट्रेट प्रोथैलस एंड एंटर्स द सोइल।
प्रोथैलस को पेनिट्रेट करके एंड ये सोइल के अंदर फिर एंटर कर जाएंगे, क्योंकि अब इसको क्या करना है, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करना है। तो इस वे में यहाँ पे क्या हो जाता है, रूट इनिशियल्स एंड शूट इनिशियल से रूट एंड स्टेम की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रूट ऑफ स्पोरोफाइट हो गई, कि ये हम बात कर रहे थे स्पोरोफाइट, यहाँ पे अपराइट ब्रांचेस बना, ये प्रोथैलस था। अब इससे प्रोथैलस को पेनिट्रेट करते हुए सोइल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे सोइल है, सोइल के अंदर ये रूट्स पेनिट्रेट करेंगी, तो ये यंग स्पोरोफाइट की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है एंड इसके अंदर भी नोड्स एंड इंटरनोड्स होती है। अब इसके यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसे यंग स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हुई। पहले स्पोर्स थे, स्पोर्स से फिर प्रोथैलस बना, प्रोथैलस से फिर सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हुई, यानी एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम की डेवलपमेंट हुई। अब उन एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम से एग एंड एंथ्रोजोइड की फर्टिलाइजेशन हुई, जिसकी वजह से जाइगोट बना, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे यंग स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होगी। तो ये सारी स्टेजेस जो है इसकी रिप्रोडक्शन के अंदर चलती रहती है, या फिर गैमेटोफिटिक फेज, या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स के अंदर चलती रहती है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमने देखा था कि स्पोरोफाइट था, स्ट्रोबिलस बना, इसे स्पोरेंजियोफोर होते हैं जिसे स्पोरेंजिया बियर करते हैं, इसमें स्पोर मदर सेल से म्योसिस होके स्पोर्स बनते हैं एंड होमोस्पोरस होते हैं, ये एलाइक स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स की जर्मिनेशन होगी, ठीक है, यहाँ से हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है कि स्पोर्स थे, स्पोर्स की जर्मिनेशन हुई, जर्मिनेशन के बाद यहाँ पे प्रोथैलस बना, प्रोथैलस के अंदर एंथ्रीडियन आर्कीगोनिया की फॉर्मेशन हुई, जिससे एंथ्रोजोइड्स एंड एग्स की रिस्पेक्टिवली फॉर्मेशन हुई, देन फर्टिलाइजेशन हुई एंड जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई, एम्ब्रियो से यंग स्पोरोफाइट एंड देन फिर यहाँ पे मेच्योर स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हुई। तो ये इक्विस एटम के अंदर यहाँ पे ये स्टेजेज लाइफ साइकिल के अंदर चलती रहती है रिप्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स के अंदर। तो ये स्पोरोफिटिक फेज था जो कि डिप्लॉयड था, 2x था, फिर 2n था, एंड ये गेमेटोफिटिक फेज था विच इज हैप्लॉयड। तो ये हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज इसकी लाइफ साइकिल के अंदर चलते रहते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी लाइफ साइकिल की। तो यहाँ तक हमने स्टेजेस जो है इक्विस एटम की, जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस है वो सभी डिस्कस कर ली, कैसे यहाँ पे स्पोरोफाइट से फिर से गैमेटोफाइट बना और गैमेटोफाइट से फिर कैसे स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हुई। तो इक्विस एटम के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।